जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का 5वां प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन विषय से राजन सीरीज में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम करने वाले हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया था जिसमें 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को कराया था और आज के इस वीडियो में हम इसके आगे पूरा बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाले हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, हुमायूंनामा का रचयिता कौन था? हुमायूं था, बाबर, गुलबदन बेगम, फैजी। तो हुमायूंनामा का रचयिता गुलबदन बेगम थे। ऑप्शन 100 सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कलिंजर का दुर्ग स्थित है बुंदेलखंड में, झारखंड में, रुहेलखंड में, छत्तीसगढ़ में। तो कलिंजर का दुर्ग बुंदेलखंड में है। ऑप्शन अ सही होगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1581 ईस्वी में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठाओं के बीच में हुआ था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में, मालवा में, फतेहपुर सिकरी में, ग्वालियर में। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। ऑप्शन अ सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए? अंग्रेज, पुर्तगाल, फ्रांस, डच। तो सबसे पहले भारत की खोज किसने किया था? पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में कलिकट पर। तो सबसे पहले व्यापार किसने शुरू किया था? पुर्तगाल ने। ऑप्शन ब सही होगा। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में, 1772 में, 1780 में, 1784 में। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1773 में पारित हुआ था। 1773 में पारित होने का कारण क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी उसको दूर करना था। 1773 के तहत पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 2 बोर्ड बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वह कंपनियां देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर राजनीतिक कार्यों को देखेगा। सती प्रथा का अंत हुआ था 1828 में, 1831 में, 1829 में, 1830 में। तो सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में लॉर्ड बेटिंग द्वारा खत्म किया गया था। और इसको खत्म करने वाले जो भारतीय थे, कौन आंदोलन कर रहे थे? राजा राम मोहन राय इन कुरीतियों को दूर करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई 1851, 1853, 1852, 1854। तो भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। रूबी है अभ्रक, तांबा, लोहा, कोयला। तो रूबी क्या है? अभ्रक है। भारत में कितने जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? 1, 2, 3, 4। तो भारत में कुल 4 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का साधन नहीं है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट, ईमेल। हेलीकॉप्टर जो है संचार का साधन नहीं है। भारत में शासन का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश। तो भारत में शासन का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो मूल शक्तियां होती हैं वो किसमें निहित होती हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में। सूर्योदय का देश है, सूर्योदय का देश चीन है, जापान, असम, गुजरात। तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर है कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई। तो 7 टापुओं का नगर मुंबई है। एशिया का पेरिस है जापान, थाईलैंड, नीदरलैंड, भारत। तो एशिया का पेरिस थाईलैंड है। ऑप्शन बी सही होगा। मेरियाना गर्त का संबंध है प्रशांत सागर, हिंद महासागर, अरब सागर, कोई नहीं। तो मेरियाना गर्त जो है वह पृथ्वी का सबसे निचला भाग, मतलब सबसे गहरा भाग, समुद्र का सबसे गहरा भाग क्या है? मेरियाना गर्त है। ऑप्शन अ प्रशांत महासागर से संबंध रखता है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। ऑप्शन अ सही होगा। गगनचुंबी इमारतों का नगर है यूएसए, चीन,
जापान, भारत। तो गगनचुंबी इमारतों का नगर है यूएसए। देश में आपातकालीन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत का संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो भारत का संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है 552, 250, 245, 260। तो 552 लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है 250, 245, 545, 251। तो 250 अधिकतम संख्या कितनी होगी राज्यसभा में? 250। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? वारेन लॉर्ड हेस्टिंग को, लॉर्ड हार्डिंज को, लॉर्ड क्लाइव को, लॉर्ड कर्जन को। तो लॉर्ड हेस्टिंग को जाता है। गार्डन सिटी है यूएसए, कानपुर, जापान, इलाहाबाद। तो यूएसए गार्डन सिटी है। अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है? सहारा, पंपास, दोनों, कोई नहीं। तो सहारा मरुस्थल जो है वह अफ्रीका में है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है? वाइकिंग, मंगलयान, पृथ्वी वन, कोई नहीं। तो वाइकिंग जो है पहला अंतरिक्ष यान है जो मंगल ग्रह पर उतरा था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे बड़ी नहर है? स्वेज नहर, कील नहर, दोनों, कोई नहीं। तो स्वेज नहर जो विश्व की सबसे बड़ी नहर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6, 7, 8, 9। तो 6 अंग हैं। विश्व की जन्नत थाईलैंड को कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को, पेरिस को, ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन को विश्व का जन्नत कहा जाता है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर ने ही 1526 ईस्वी में जब पानीपत का प्रथम युद्ध किया, पानीपत के युद्ध के बाद ही बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव रखा था। ताजमहल एवं लाल किला का निर्माण किसने कराया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो ताजमहल और लाल किला का निर्माण शाहजहां ने कराया था। आइन ए अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की, अकबर की, बाबर की, जहांगीर की। तो अबुल फजल की आइन ए बाबरी इनकी रचना है। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अकबर, शाहजहां, तानसेन, बाबर। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था। मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम बताइए। जागीरदारी पद्धति, इजारेदारी पद्धति, मनसबदारी पद्धति, तालुकेदारी पद्धति। तो मनसबदारी पद्धति मुगलों की सेना व्यवस्था थी। मुगल शासन में खालिसा शब्द का तात्पर्य है वह भूमि जिसका स्वामी सम्राट स्वयं है। समस्त शाही व्यक्ति, वह भूमि जहां शाही कोष के लिए लगान एकत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन स सही होगा, यही सही होगा। खालिसा उपयोग शब्द करते थे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? ख्वाजा अब्दुल रसमद, सैयद अली तब्रीज, बसावन, मनोहर। तो मनोहर जो थे सबसे बड़े चित्रकार थे। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाया? अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर, शाहजहां। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज, नई दिल्ली, कानपुर, मुंबई। तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ब सही होगा। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। निम्न में से प्रत्यक्ष कर नहीं है? भूमि कर, आयकर, निगमन कर, मनोरंजन कर। जो मनोरंजन कर है यह अप्रत्यक्ष कर है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 साल। दीन ए इलाही 1582 की स्थापना किसने की थी? अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। दीन ए इलाही का स्थापना अकबर ने किया था। ऑप्शन और सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जजिया कर समाप्त किया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने। तो जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था। बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? बाबर की, यही ऑप्शन और सही होगा। अकबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? गुलबदन बेगम की, अबुल फजल की, अकबर की, इनमें से कोई नहीं। हुमायूं नामा किसकी है? गुलबदन बेगम की। लेकिन अकबरनामा जो है अबुल फजल की है। ऑप्शन ब सही होगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527 ईस्वी को।
आना सिक्के का प्रचलन किसने कराया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, कोई नहीं, तो शाहजहां ने करवाया था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ऑप्शन स सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे? तो 8 सदस्य थे। शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र। ऑप्शन अ सही होगा। शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रधान का पदनाम बताइए। पेशवा, अमात्य, चिटनीस, सुमंत। तो पेशवा बोला जाता था सबसे प्रधान पदनाम को। शिवाजी का राज्यरोहण कब हुआ था? 1674, 1672, 1667, 1678। तो 1674 ईस्वी को राज्यरोहण हुआ था। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात कहाँ जाता है? तो धन विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2007 से 2012, 2005 से 2010, 2010 से 2015, 2012 से 2017। ऑप्शन द सही होगा। औरंगजेब के समय प्रमुख अमीर जो व्यापारी जहाजों का मालिक कौन था? सैयद खां, दिलेर खां, मीर जुमला, बहादुर खां। तो मीर जुमला औरंगजेब के समय का प्रमुख अमीर जो व्यापारी जहाजों का मालिक था। कन्नौज अथवा विलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1510, 1532, 1531, 1540। तो 1540 ईस्वी को हुआ था। सिविल सेवा परीक्षा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? कार्नेवालिस, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कार्नेवालिस के समय में सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड वेलेजली ने पेशवाओं के साथ में कौन सी सहायक संधि की थी? पुरंदर की संधि, बेसिन की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि। तो बेसिन की संधि हुई थी, लॉर्ड वेलेजली ने पेशवा के साथ किया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड क्लाइव, वेंसीटाट, वेरलेस्ट, वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड ऑफलैंड, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेटिंग, कार्नेवालिस। तो विलियम बेटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अकबर का सेनापति कौन था? तोदरमल, अब्दुल ससमत, अब्दुल ससमत, मान सिंह, कोई नहीं। तो अकबर का सेनापति मान सिंह था। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। ऑप्शन अ सही होगा, जिसे अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी 1571 की स्थापना किसने की थी? बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में अकबर ने किया था। तुजुक ए बाबरी किसकी रचना है? बाबर की रचना है। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। और यह क्या है? आत्मकथा है। आत्मकथा। संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो संघ सूची में कुल 100 विषय सम्मिलित किए गए हैं। राज्य सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो राज्य सूची में कुल 61 विषय सम्मिलित किए गए हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो समवर्ती सूची में 52 विषय सम्मिलित किया गया है। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो राज्यपाल करता है। ऑप्शन अ सही होगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संसद के निम्न सदन को कहते हैं लोकसभा और द्वितीय सदन को कहते हैं राज्यसभा। रिजर्व बैंक भारत के केंद्रीय बैंक हैं। इनका मुख्यालय मुंबई में है। कोई विधेयक धन विधेयक अथवा नहीं, यह कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो लोकसभा अध्यक्ष यह तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो अफ्रीका। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारतीय शोध केंद्र खोला गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। तो अंटार्कटिका में खोला गया है। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? 1/4, 3/4, 8/4, आधा। तो 3/4 भाग पर जल है। पृथ्वी का कितना भाग स्थल है? 1/4 संपूर्ण, आधा, 3/4। तो 1/4 भाग क्या है? स्थल है। कंगारू किस महाद्वीप पर पाए जाते हैं? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर पाए जाते हैं, जो सबसे छोटा महाद्वीप है। अंध महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को, यूरोप को, एशिया को। तो अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो
22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारत की संसद से व्यक्त होता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति यह संसद के 3 अंग हैं। महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को ऑप्शन अ सही होगा। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? व्यापार कर, मनोरंजन कर, यात्री कर, निगमन कर। तो निगमन कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयात निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को कहते हैं आयकर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर। तो सीमा शुल्क कहते हैं। मत्स्य पालन प्रमुख क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तटीय क्षेत्र का नाम है डांगर बैंक, ग्रेट फिशर बैंक, फिश फाउंटेन बैंक, ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक कहा जाता है, ऑप्शन द सही होगा। आज के इस वीडियो में पूरा सामाजिक विज्ञान का बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।